रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की, अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं? बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी पने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में बेविचारी पने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12, इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास। पता नहीं किनको किनको तका है उन्होंने, किनके ऊपर दृष्टि डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घरवाली है। जो ज्ञान भी सुनते रहे और बाप के सन्मुख आए, ज्ञान भी सुने और फिर पीछे से जाए पतित भी बने। माने बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ये भगवान कुछ नहीं है, अगर हो तो पहचान ले, हमको सुधार दे। हमको सुधार तो पाता नहीं, हम तो रोज जाकर के बैठते हैं। तो ज्ञान सुनते पतित बनते हो तो बाबा उनको पूतना और दुशासन का लकब दे देते हैं। ये लकब कहाँ मिलेगा? है कहाँ मिलेगा? द्वापर कलयुग में लकब मिलेगा? ये संगम युग में ये लकब मिलने वाले हैं। चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। अभी बड़े से बड़ा मूर्तिकार आया हुआ है, चेहरे चैतन्य मूर्तियों के चेहरे तैयार कर रहा है। वो चेहरे द्वापर युग में शास्त्र बनेंगे, भीति चित्र बनेंगे। कहाँ? पहाड़ों की गुफाओं में। आज से 2000 साल पहले शास्त्र तो बाद में बने थे, पहले क्या बने थे? पहाड़ों की गुफाओं में भीति चित्र बने थे। तो वो चित्र अभी तैयार हो रहे हैं। क्या? बहुत भयंकर बात हो गई है। तो बाप आकर लकब देते हैं और कह देते हैं। क्या कह देते हैं? है? जब लकब देंगे तो चेहरा भी बन जाएगा ना। तो चेहरा जब काला बन जाएगा तो बाप कह देते हैं अब ये काला मुंह हमको नहीं दिखाना, भाग जाओ। क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या होगा? काला चेहरा सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और बाप के ज्ञान से टूट पड़ेंगे। बाप कहते हैं ये जो तुम सब अपनी आंखों से देखते हो, इन आंखों से जो तुम ये सब देखते हो वो सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। क्या बनेगी दुनिया? कब्रिस्तान बन जाएगी। इसमें सब मुर्दे गाड़ दिए जाएंगे। मुर्दे कौन होते हैं ज्ञान में? जो मुर्दा बन जाता है वो किसी की सुनता है क्या? है? नहीं सुनता ना। तो ऐसे ही ज्ञान में भी बहुत से मुर्दे हैं। एक तरफ ज्ञान सुनते जाते हैं, दूसरे कान से निकालते जाते हैं, जैसे सुना अनसुना कर देते हैं। तो क्या हुए? वो मुर्दे हुए और सारे ही मुर्दे बन जाएंगे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनना है, माना? स्थूल रूप में मरने वाली बात तो पहले होगी या निश्चय की बात तो पहले होगी? अनिश्चय आ जाएगा और मर पड़ेंगे और इस दुनिया को कब्रिस्तान बनाने में सहयोग दे देंगे। तो सारी दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो कब्रिस्तान बननी है। अभी बनी नहीं है। थोड़े से ही दिनों में तो क्या ये कुछ उम्र के लिए पावन नहीं रह सकते हो क्या?
अरे एक जीवन है, बहुत सा तो गुजर गया, अब थोड़ा टाइम रह गया, उसके लिए पावन नहीं बन सकते। अब जो निर्विकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे। वो जब तक उनको संदेश मिला और संदेश लेकर के वो पावरफुल ब्राह्मण बने, तब तक ये उनको शाप लग गया। उन्होंने उंगली उठा दी, किसके ऊपर? कपिल मुनि के ऊपर ही उंगली उठा दी कि ये मनोबुद्धि रूपी घोड़ा इसने चुराया है। ये निमित्त है हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े को चुराने के। माने इसने हमारी बुद्धि को डाइवर्ट किया है विकारों की ओर। तो कपिल मुनि को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बाबा तो मुरली में कहते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अरे भगवान आया है, पतितों को पावन बनाने के लिए आया है या पतित बनाने के लिए आया है? भगवान का उद्देश्य कुछ और बच्चे भगवान के ऊपर ही लांछन लगाएं कि इसने तो ऐसा ज्ञान सुनाया कि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान सुना गया था वो ही ठीक था। है तो बुद्धि को विस्तार में ले जा करके वो ही हाल कर दिया। जैसे नदियां जब विस्तार में जाती हैं, बाढ़ में आती हैं, तो क्या कर देती है? बोड़ कर देती है। हमारी बुद्धि तो विस्तार में जाने से विकृत बन गई। हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े का हरण कर लिया गया। सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। अब यहाँ तो 80% विधर्मी हैं बीज रूप आत्माएं। जो 80% विधर्मी बीज रूप है, जिनके ऊपर मोटा मोटा देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है, वो ज्ञान का जो असली राज है उसको समझेंगी? नहीं समझ सकती। इसलिए चुनिंदा आत्माएं हैं 4.5 लाख में, जिनका ये गायन है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में 60,000 ब्राह्मण तैयार हुए हैं कि हो रहे हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है तो भी तैयार हो रहे हैं। और जब तक प्रत्यक्षता का टाइम आएगा वो 60,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन 60,000 में से कितने होंगे जो 100% निश्चय बुद्धि होंगे? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले नहीं होंगे।
अगर अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले होंगे तो बाप को भिखारी के रूप में देखेंगे या पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे? है पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे। जो 80% विधर्मी बीज रूप आत्माएं बैठी हुई है, दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, जिनके ऊपर मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का, वो फाइनल परीक्षा में जो माया फाइनल परीक्षा लेगी उसमें बाप को पहचानेंगी या फेल हो जाएंगी? तो फेल होने का मूल कारण क्या होगा? बाप को किस रूप में देखेंगी? भिखारी रूप में देखेंगी। इसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा बाबा का सीधा साधा ज्ञान ज्यादा अच्छा था। जो आदि में सो अंत में आसुरी संप्रदाय माताओं को बिक के लिए कितना तंग करते हैं। इसलिए अब बाप ने आकर के ऑर्डिनेंस निकाला है, चाहे कौरव संप्रदाय में हो, चाहे यादव संप्रदाय में हो, और चाहे पांडव कहे जाने वाले तथाकथित पांडव हो, जो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, उनके लिए ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है कि ये भिख पीने वाले मारे जाएंगे। बेसिक में हो या एडवांस में हो। हाँ हाँ, ये श्रापित हुए पड़े हैं, अभी भस्म हो रहे हैं। 17-18 तक आते आते पूरे भस्म हो जाएंगे, एकदम अज्ञान अंधकार में चले जाएंगे, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती है। जो बेसिक में चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में चलने वाले जो ब्रह्मा कुमार हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। ये अनिश्चय का चक्र बनते बनते बढ़ते बढ़ते 2017 तक पूरा ही अज्ञान अंधकार फैला देगा। तो क्या हुए? भस्म हुए या नहीं? भस्म हुए। तब गंगा निकलेगी तो उनका उद्धार करेगी। कब तक? अभी तो बता दिया। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, लक्ष्मी ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां कहाँ मिलती हैं जाकर? सागर से भी पहले कहाँ मिलती हैं? गौहट्टी, जो हट्टी गऊ है जगदम्बा, वहां जाकर के मिलती है।